This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः चैत्रकृष्ण पंचमी दिनांक 21 एप्रिल 2022 रसरत्न समुच्चय वेदरध्यायनिदान शंखं चक्रं जलकान्दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। अन्यैरुद्दिश्यतोष्ण अन्यैरसृग्दूषणैः वक्त्रैर्वा शयनादिभिस्तनुभृताम् अन्तर्बहिर्वोत्थितः मेधस्त्वक्पलकण्डरास्थिरुधिरं गाढं प्रदूष्य कृतो वृत्तस्यात् अथवा यतोऽधिकरुजस्रोतस्त्वसौ विद्रधिः। तो विद्रधि के कारण और लक्षण इस प्रकार से बताए हैं। तो वृत्तस्यात् आयतः अथवा तो वर्तुलाकार हो सकता है या आयताकृति हो सकता है, अधिक रुजहा और जिसमें रुजा काफी ज्यादा इस प्रकार की होती है, इस प्रकार का स्रोत इसको विद्रधि कहते हैं। रसोपरसलोहानि कार्षिकाणि पृथक् पृथक् तेषु लोहानि सर्वाणि पाषाणा कठिनास्तथा घनसत्त्वञ्च तत्सर्वं भस्मीकृत्य प्रयोजयत् रत्नानि वल्लतुल्यानि भस्मीकृत्य च सर्वशः एभिश्चतुर्गुणः सूतो गन्धस्तस्मात् चतुर्गुणः कृत्वा कज्जलिकां ताभ्यां क्षिपेल्लोहस्य भाजने प्रद्राव्यबदराङ्गारैः निक्षिपेत् तदनन्तरं रसोपरसलोहानां रत्नानामपि सर्वशः चूर्णं भस्म च निक्षिप्य काष्ठेनालोड्य मेलयेत् ततश्च षोडशांशेन मिश्रयित्वा ऋणं विषं गोमयोपरि निक्षिपेत् कदलीदले पत्रेणान्येन रम्भायाः समाच्छाद्य प्रयत्नतः कराभ्यां चिपिटीकृत्य क्षिपेदुपरि गोमयं ततः शीतं समाकृष्य चूर्णयित्वा च पर्पटिं विनिक्षिपेत् करण्डान्तं सम्पूज्य रसभेषजम् सर्वेश्वराभिधानेयं पर्पटी परिकीर्तिता। सर्वेश्वराभिधाना सर्वलोकहिताय नन्दिनेयं प्रतिकीर्तिता रक्तियुक्तसमानेयं मरिचार्द्रसमन्विता विद्रधौ षट्प्रकारे स्याद्देया वर्ध्मसु सप्तसु क्षयरोगेषु सर्वेषु पाण्डुरोगे विशेषतः ग्रहणीरोगभेदेषु गुल्मेषु अष्टविधेषु च मूलरोगेषु अशेषेषु प्लीहार्थे यकृदामये प्रमेहे सोमरोगे च प्रदरे जठरादिषु विशेषेण च मन्दाग्नौ सर्वेषु आवर्तकेषु च अनुक्तेष्वपि रोगेषु तत्तत् औचित्ययोगतः रसोऽयं खलु दातव्यः शिवतुल्यपराक्रमः यद्द्रव्यम् अयमात्
द्रव्यम असात्म्यम हि जनानाम् उपजायते तत्सर्वं सात्म्यम् आयाति रसस्यास्य निःश्रीवणात् पीतं हालाहलं तोयं पर्वताग्रे वरोद्धतं सलिलं तैलतुल्यं च तज्जलं स्यात् शुद्धोपमम्। ये क्या है तत्तुल्यम? सलिलं तैलतत्तुल्यं जलं स्यात् तज्जलं स्यात् सुधोपमम्। दुस्साध्यो विदधतिर्मांसात् मासात् शान्तिमायाति निश्चितम्। हाँ, दुस्साध्य विदधतिर्मांसात् मासात् शान्तिमाप्नोति निश्चयम्। तो काफी बड़ा पाठ है, फलश्रुति भी काफी वाइड इस प्रकार की है। तो एक बार भाषांतर ही पढ़ लेंगे, बेटर ऑप्शन रहेगा। विदर्थ आदि में सर्वेश्वर रस, रस पारद महारस अभ्रक वैक्रांत माक्षिक विमल शिलाटित तुतिया चाल तथा कर पर उपरस गंधक गैरिक कासिस हीरा कासिस सौराष्ट्र मृत्तिका स्फटिक हरताल मनशील नीलांजन तथा ककु कंपिल्लक साधारण रस एवं लोह सुवर्ण रजत ताम्र नाग वंग पित्तल तथा कांस्य तथा कठिन पाषाण आदि द्रव्यों को लेकर कठिन द्रव्यों का भस्म बनाकर प्रत्येक का भस्म एक एक कर्ष प्रत्येक 10 ग्राम तथा शेष मृदु द्रव्यों का शोधन कर एवं घन सत्व बनाकर एक एक कर्ष ग्रहण कर ले। इसके बाद रत्नों चतुर्थ अध्याय में वर्णित रत्नों के भस्म एक एक बल्ल प्रत्येक 360 मिलीग्राम ग्रहण कर ले। इसके बाद इन सभी भस्मों के चौगुना शुद्ध पारद और पारद के चौगुना शुद्ध गंधक लेकर दोनों की कज्जली बना ले और लोहे के पात्र में छोड़ दे तथा पात्र को चूल्हा पर चढ़ा दे। इसके बाद बेर की लकड़ी की आग से द्रवित कर ले। तदनंतर रस उपरस लोह तथा रत्नों के भस्मों को पूर्वोक्त कथित मात्रा में मिला दे। इसके बाद लकड़ी से चलाकर मिला दे। तदनंतर सभी औषधियों के 16 भाग शुद्ध लाल रंग का वत्सनाप विष मिलाकर लकड़ी से जला दे। वत्सनाप ततश्च षोडशांशेन मिश्रित अरुणम विषम। तो फिर उसकी परपटी बनानी है। इसके बाद किसी चौतरे पर गाय का गोबर फैलाकर उसमें ऊपर केला का पत्ता रखे और उसके ऊपर औषधों को गिरा कर ऊपर से दूसरा केला का पत्ता रख दोनों हाथ से गोबर की पुटली से दबा दे। इसके बाद स्वांग शीतल होने पर निकाल कर तथा चूर्ण बनाकर रस भैरव की पूजा करने के बाद कांच की शीशी में भरकर रख ले। इसको सर्वेश्वर नामक परवटी कहते हैं। इस रस को सभी लोगों के हित के लिए नंदी नामक आचार्य रसशास्त्राचार्य ने प्रकाशित किया है। इसकी एक रत्ती 120 मिलीग्राम की मात्रा में काली मरीच का चूर्ण तथा अदरक के रस के साथ सेवन करें। इससे 6 प्रकार के विदृधि, 7 प्रकार के वर्धम रोग, वृद्धि रोग में सेवन कराए। इसी प्रकार इससे क्षय रोग, पांडु रोग, सभी प्रकार के ग्रहणी रोग, 8 प्रकार के गुल्म रोग, सभी प्रकार के मूत्र रोग, अर्श रोग, प्लीहा वृद्धि, यकृत रोग, प्रमेह रोग, सोम रोग, प्रदर रोग, उदर विकार, विशेषकर मंदाग्नि रोग, इस सभी प्रकार के आवर्त रोग तथा आवर्त सर्वेषु आवर्तकेषु च प्लीहा वृद्धि, यकृत, प्रमेह, सोम रोग, प्रदर रोग, उदर विकार, विशेष मंदाग्नि रोग तथा आवर्त रोग तथा बिना कहे हुए गए अन्य अन्य रोगों में उचित मात्रा में तथा अनुपान के अनुसार प्रयोग करें। यह मित्र निम्न शिव के पराक्रम के समान पराक्रमशाली है। जो पदार्थ मनुष्यों को असात्म्य होते हैं वे सभी इस रस के सेवन करने से सात्म्य हो जाते हैं।
इस रस के सेवन करने के पश्चात प्रभाव से पिया हुआ हलाहल विष पर्वत के अग्रभाग से गिरे हुए जल के समान सात्म्य हो जाता है। पीतम हलाहलम तोयम पर्वताग्रे वरोद्धतम सलिलम तैल तत्तुल्यम तज्जलम स्यात् सुधोपमम्। तथा अग्रभाग में गिरे हुए जल के समान सात्म्य हो जाता है और यह अमृत के समान हो जाता है। इस रस को एक मास निरंतर सेवन करने से दुस्साध्य विदरित भी अवश्य शांत हो जाती है। अभी एक पतंजलि का सर्वेश्वर पोटली या सर्वेश्वर चूर्ण ऐसा कुछ आता है जो वो ज्यादातर किडनी फेलियर में ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। और ये कौन सा पाठ है देखना चाहिए सर्वेश्वर का। लेकिन सभी रस उपरस साधारण रस रत्न और पारद गंधक की कजली ऐसा योग है। बनाने में ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन सभी के भस्म हमारे पास अच्छे होने चाहिए, जिनके सत्व निकालने हैं वो हमारे पास अच्छे होने चाहिए। तभी इसकी कार्बोकता बढ़ेगी। और परपटी करके करना है, मालूम नहीं बाजार में कुछ मिलता है क्या इसके बारे में, लेकिन देखना पड़ेगा। सर्वाभय रसः अथ वरुण कषाय वरुण कल्कवासे हिंगु काशी सैंधव शिलाजत समायुक्तम असाध्यम विदर्दुम जय। काफी आसान है। तो वरुण वलकल क्वास हिंगु काशी सैंधव और शिलाजित इस प्रकार से देंगे तो असाध्य विदर्दी को भी साध्य कर सकते हैं, जीत लेते हैं। अथवा शीघ्रवच्छा अश्वत्थम हिंगु सैंधव चूर्णितैः संयुक्तम पायेत् शान्त्यै विदर्ति रोग पीड़ितम। शीघ्रवच्छा अश्वत्थ हिंगु सैंधव इसके साथ ये भी काफी आसान इस प्रकार का है। तो मेरे ख्याल में ये कोशिश करेंगे ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो इनके चूर्ण को इसकी भावनाएं देकर बनाएंगे तो भी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। सर्वामय हरो रसः हाँ त्याला स्टार किंवा काहीतरी द्या, त्याचं लक्षात राहत नाही, परत कोणतरी वाचले काय स्टार करायचं पुस्तकावर? हो ठीक. काही नंतर आठवत नाही, काहीतरी विचार केलेला असतो. हरिद्रा कंदम अंकोल तंडुलं गंधकं गुडम मूलानि च महाभर्या पृथगर्धफलान्वितं तुल्य तुत्थं च तत्पंच फलिकं नारीस्तन्येन पेषितम्। तो लिप्तं नालांध्रमूषासु दमनात् सत्त्वमाहारे चत्वं क्षारं रसेष्वेतत् कौटिल्या पचनादनु घृतेन आवर्तिते तस्मिन् निष्कद्विते संमिते प्रवेशितं निष्करसं महाजम्बीरनीरतः अम्लपिष्टं शरावान्तर्लिप्तं मृद्वस्त्रं मुद्रितम् अधरोत्तरदत्तानां भ्रष्टानाम् आढके स्थितं वालुकानां तथा भूतैः खारी परिमिषैस्तुषैः पक्वं शीतं कृतं क्षुण्णम् अष्टौ निष्काणि खर्परात् चत्वारि सर्विस्थूल घनवर्तुलनीरुजां पीताभानासगर्भत्वात् पराटानां च षोडश अम्लस्य सार्धपस्थे प्रस्थेन श्लक्ष्णपिष्टानि पात्रयोः जम्बीरमूलिकाकल्केनान्तर्लिप्तानि लिप्तयोः
पचेत् शुष्ककरीषाणाम् अर्धभारेण यत्नतः कृष्णवर्णोऽनुपक्वोऽसौ सुपक्वः शङ्खपाण्डुरः कांचशङ्खमये पात्रे धारणीयाः सुरक्षितः पटचूर्णवशात् सर्वान् आमयान् विनियच्छति। काफी बड़ा पाठ है और काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है। हल्दी, कंद, अंकोल बीज, शुद्ध गंधक, गुड़ तथा महामरी वच, इन सबों को महामरी और शुद्ध तूतिया भस्म 5 पल, इन सबों को खरल में रखकर स्त्री के दूध के साथ मर्दन करे। इसके बाद उस कल्क को एक लंबी नाल वाली अंधमूषा गोस्तनाकार मूषा के अंदर लिप्त कर तथा अंगार कोष्ठी के अंदर फूंक कर सत्व ग्रहण कर ले। इसके बाद इस सत्व को कपड़े में बांध कर तथा उसकी पोटली बनाकर यवक्षार मिश्रित गोमूत्र में स्वेदन कर निकाल ले तथा सूखा कर चूर्ण बनावे। इस प्रकार शुद्ध सत्व 2 निष्क तथा शुद्ध पारद 1 निष्क लेकर दोनों को अच्छी तरह मर्दन करे तथा उसमें थोड़ा घी मिलाकर घोट ले। फिर पुनः बड़े जंबीरी नींबू का रस डालकर अच्छी तरह घोटे और उसका शराब संपुट के अंदर लेप लगा ले। पुनः सूख जाने के बाद दूसरा राख से ढककर दोनों की संधियों की मक्खकोड़ मिट्टी से बंद करा दे तथा सुखा ले। इसके बाद एक बड़े मुंह के पात्र में बालू आधा आढ़क रखकर उसके ऊपर शराब संपुट रखते, पुनः ऊपर आधा आढ़क 2 किलो बालू भरकर पात्र का मुख आढ़के स्थितम वालुकानाम तथा भूत ही खारी परिमित स्तुषयी। ठीक है। इसके बाद एक बड़े मुंह के पात्र में बालू आधा आढ़क 2 किलो रखकर उसके ऊपर शराब संपुट रखते हैं और पुनः ऊपर आधा आढ़क 2 किलो बालू भरकर पात्र का मुख दूसरे पात्र से बंद कर कपड़ मिट्टी कर सुखावे। तदनंतरम पृथ्वी पर एक लंबा चौड़ा गड्ढा खोदकर उसमें आधा खाटी धान की मुशी भरकर उसके ऊपर पूर्वोक्त पात्र को रखकर आधा खाटी धान की तुलसी डाल दे और अग्नि प्रदीप्त कर दे। इसके बाद सभी भूसी के जल जाने के बाद पककर शीतल होने पर निकाल ले और शराब संपुट के अंदर ये अंदर से रस को निकाल कर खरल में रखकर चूर्ण बना ले। तदनंतर इसमें खरपर भस्म 8 निष्क तथा सुरभि गंधक शुद्ध गंधक 4 निष्क लेकर खरल में घोट ले। इसके बाद 1.5 प्रस्थ 1 किलो 500 ग्राम धीरे धीरे छोड़कर घोटे। जब तक कांजी सूख जाए तब तक तथा उस औषध के 16 निष्क की मोटी भारी गोल रोग रहित अखंडित पोली एवं छिद्र वाली कौड़ियों में भर दे। इसके बाद औषध से भरी हुई इन कौड़ियों को जंबीरी नींबू के जड़ के कल्के के शराब से संपुट के अंदर लेप कर सुखा ले और उसमें बंद कर कपड़ मिट्टी से शराब की संधि बंद कर दे। तदनंतर पृथ्वी के अंदर गड्ढा खादकर उसमें आधे भार 50 किलो उपला को भर दे और उसके बाद में शराब संपुट को रख दे और आग जला दे। उपलों के जल जाने पर स्वांग शीतल शराब संपुट को खोल कर सिद्ध रस को निकाल ले। यदि सिद्ध भस्म काला दिखाई दे तो उसे
अपक्व समझे, और यदि शंख के समान श्वेत वर्ण का तथा पीत वर्ण का हो जाए तो उसको पूर्ण परिपक्व समझे। तथा पीसकर महीन वस्त्र से छानकर कांच की शीशी में रख ले। इस रस को तत्त व्याधि शामक अनुपानों के साथ सेवन कराए। यह सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करता है, अतः इसे सर्व अमयहर कहते हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। बहुत ही बड़ा है। तो अभी सभी रोगों के लिए इस प्रकार की फलश्रुति काफी पाठों में आती है, लेकिन फिर भी हर एक की एक अपनी अपनी खासियत होती है। त्रावी दुर्गंधी वर्णामध्ये सर्वेश्वर चांगला काम करतो। सर्वेश्वर मिळतो का? किस कंपनी का मिलता है? तो ये अगर मिलता है तो पाठ यही है क्या, एक बार देख ले। वैसे उसकी फलश्रुति भी काफी वाइड है। और अगर इस पाठ का मिलता है तो बेहतर ऑप्शन होगा उसको प्रयोग करने के लिए। तयार केला आहे। तो बढ़िया है। मुझे भी 1 आध ग्राम दे दो। तुम दे सकते हो तो। तो अगर तुमने बनाया है तो बहुत बढ़िया। इस प्रकार का है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। और इसी पाठ से अगर बनाया है तो बहुत अच्छा इस प्रकार का है। अंतर्वृद्धो वातारी रसः। ओके। वृद्धि चिकित्सा चूर्णं दारुहरिद्रायाः गवां मूत्रैस्त्रिनिष्ककम् चित्रं चिरोत्थिता हन्ति अंतर्वृद्धिं न संशयः। त्रिनिष्ककम् चित्रम। ये श्वित्र के लिए आया है, गोमूत्र और दारवी। और मैंने बना के रखा है गोदारवी नाम से। तो इसको विदर्भी में प्रयोग कर सकते हैं। ये हाच पाठ है, 2 वर्ष लागली। बढ़िया। लेकिन ये सभी भस्म रत्न वगैरह के और सत्व उपस्थित होना ये काफी अहम बात है इसमें। तो देखते हैं, बाद में जरूर बात करेंगे। तो गोदारवी ये भी दारू हृदय गवाम मूत्र ही त्रिनिष्ककम। तो मैंने दारवी का चूर्ण बनाकर उसमें गोमूत्र डालते रहे 3 बार या 7 बार, ऐसा कुछ किया है। और फिर वो गोदारवी नाम से मेरे क्लिनिक में है। श्वित्र में ये बताया गया था योग। तो अभी विद्रधि में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये सामने आया। अतो वातारी रसस्य प्रयोगोपदेशः। रसो वातारी नामा यहाँ सोत्र देय पिबेदनु हिरण्यतैलकर्षैकं गवाक्षीरं फलद्वयम् अंडवृद्धिहरं ख्यातं मासमात्रान्न संशयः। तो ये फलश्रुति वातारी आगे उसका पाठ है, और फिर ये फलश्रुति पहले आ गई है, जरा अजब है। रसभागो भवे देखो द्विगुणो गंधको मतः। रस 1 गंधक 2 त्रिभागा त्रिफला ग्राया चतुर्भागस्य चित्रकः। 3 भाग त्रिफला 4 भाग चित्रक।
गुग्गुलु पंचमागस्यात् एरण्डस्नेहमर्दितः और एरण्डस्नेहमर्दित गुग्गुलु पांचवा क्षिप्त्वात्र पूर्वकं चूर्णं पुनस्तेनैव मर्दयेत्। चूर्ण डाल के उसी से मर्दन करे। गुटिकांकर्ष मात्रांतु भक्षेत प्रातरेव हि नागरेरण्य मूलानां क्वाथन तदनुपायीय। तो एक कर्ष मात्र गुटिका, तो काफी बड़ी मात्रा है, नागर एरंड मूल क्वाथ से पिये। दारवी गोमूत्र योग अंतर्वृद्धीसाठी आहे, विदर्भीसाठी नाही। हाँ, अंतर्वृद्धि के लिए है। हाँ, अंतर्वृद्धि, सॉरी मैंने वो वही चालू रखा था विदृद्धि का, तो अंतर्वृद्धि के है लिए है। तो शीतला और अंतर्वृद्धि दोनों के हिसाब से सोच सकते हैं। अभ्यज्यैरण्ड तैलेन स्वेदेत पृष्ठदेशकम् दिरेके तेन संजाते स्निग्धम् उष्णं च भोजयेत्। वातारि संज्ञको ह्येषः रसो निर्वात सेवितः मासेन सुखयत्येव ब्रह्मचर्य पुरस्सरः। विजया गुटका रात्र स्वल्प मात्रांच भक्षेत। अजीब है। तो हिंदी में क्रम से है शुद्ध पारद 1 भाग, गंधक 2 भाग, त्रिफला 3 भाग, तर्क मूल चूर्ण 4 भाग, शुद्ध गुग्गुल 5 भाग। पहले गुग्गुल को खरल में रखकर एरंड तेल के साथ मर्दन करें और इसके बाद पूर्वोक्त चूर्णों को मिलाकर पुनः एरंड तेल के साथ ही मर्दन करें। एक एक कर्ष 10 ग्राम, आधुनिक मात्रा 50 ग्राम की वटी बनाए और प्रातः काल में सेवन करें। इसके ऊपर से सौंठ तथा एरंड का जड़ के क्वाथ के साथ सेवन करें। पृष्ठ प्रदेश को एरंड तेल से अभ्यंग कर स्वेदन करें। यदि इसके सेवन काल में विरेचन हो जाए तो स्निग्ध तथा उष्ण भोजन दे। यह वातारी नामक रस वात रहित स्थान में ब्रह्मचर्य वात रहित निर्वात सेविता स्थान में ब्रह्मचर्य पूर्वक सेवन करने से 1 मास में सुखा देता है कि नहीं। इसके साथ में रात्रि में विजया नामक गुटिका या भांग की गोली थोड़ी मात्रा में सेवन करें। वृद्धि रोग विशेषकर अंतर्वृद्धि के उपद्रव के में लाभदायक है। तो ये काफी आसान है बनाने में। अभी हार्निया के काफी मरीज मिलते रहते हैं और इसमें इंग्वाइनल हर्निया तो कॉमन है ही, लेकिन इंसिडेंटल हार्निया भी काफी प्रचलन में है। तो खास करके उदर पर कोई शस्त्रकर्म किया गया हो तो इंसिडेंटल हर्निया भी दिखा देता है। अम्बिलिकल हर्निया भी काफी रोगों में दिखाई देता है। और वैसे देखा जाए तो ये मैकेनिकल प्रोसेस हो जाती है, तो ऑपरेशन करवाना ठीक रहता है। लेकिन फिर भी वो आंतों को बल देना या मसल्स को बल देना, इस हिसाब से अगर कुछ हद तक प्रयास कर सकते हैं तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। इसमें होता है ऐसे कि उम्र क्या है मरीज की, ये देखना भी जरूरी है। अगर 60, 65, 70 साल की उम्र है तो ये आगे उसके अगर ऑपरेशन करना पड़ेगा तो वो ज्यादा तकलीफ वाला होता है, तो उसी समय ऑपरेशन करवा लेना बेहतर है। अभी ऑपरेशन के बारे में भी ये मेश डालते हैं, हर्नियोग्राफी से कुछ बोलते हैं। लेकिन इन सभी प्रकार के ऑपरेशन में भी फेलियर पाया जाता है और फिर से ये दोहराता है। यहाँ किसी एक सर्जन का कहना था पुणे में, मुझे अभी नाम याद नहीं है, कि वो जिस तरीके से ऑपरेशन करते हैं उससे रिकरेंस 100% नहीं होता है। लेकिन इंग्वाइनल हर्निया में इस प्रकार के रिकरेंस होना काफी
कॉमन है, और बोझ नहीं उठाना हाथों से, ये परहेज जो है, आगे झुकना नहीं, ये दो चीजें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है। तो बाकी मरीजों में नाभि भी एक मर्म स्थान इस प्रकार का है, और वैसे देखा जाए तो अम्बिलिकल हर्निया सर्जरी से ठीक होना चाहिए, लेकिन मैंने 2 मरीज ऐसे देखे हैं कि जिसका ये अम्बिलिकल हर्निया का ऑपरेशन होने के बाद बिगड़ते ही गए और मौत हो गई आगे चलकर। अब जहाँ जातोदका अवस्था भी है उधर में और अम्बिलिकल हर्निया है, तो ये दिक्कत वाली बात ज्यादा होती है, और जब तक पानी कम नहीं करेंगे तब तक ऑपरेशन होना मुश्किल इस प्रकार का होता है। वैसे ऑपरेशन मैकेनिकल सॉल्यूशन है, वो तो ट्रीटमेंट के रूप में है नहीं, फिर भी ये इस प्रकार का ये योग काफी आसान है बनाने के लिए, और प्रयोग कर सकते हैं इसका। तो मैं समझता हूँ कि ये जो योग है, मंगेश तुम हो क्या? वो अगर बना के क्लिनिक में रखे तो शायद ये अम्बिलिकल हर्निया हो, इंसिजनल हर्निया हो, या इंग्वाइनल हर्निया इस प्रकार का हो, सभी में काम में आ सकेगा। और इसका वातारी रस इस प्रकार का नामकरण किया है, तो ये कर सकेंगे। तो ब्रह्मचर्य पुरस्सरः, ये एक अजीब बात इसमें आई है। तो इसके साथ ब्रह्मचर्य होना जरूरी होगा, और निर्वात सेविता, निर्वात इस प्रकार की स्थिति में अगर ये इसका सेवन किया जाए तो फायदा होगा। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है। और अंतर्वृद्धि के काफी मरीज दिखते हैं, ऐसा है। एरण्यतैल कर्षेकं गवां क्षीरं फलद्वयम् अंडबुद्धिहरम ख्यातम मात्र संशयः, ये अलग ही बात है। तो 1 तोला एरंडेल तेल और क्षीर फलद्वय 80 ml दूध, ये अंडवृद्धिहर इस प्रकार के बताया गया है। तो ये भी आसानी से दे सकते हैं, अलग ही पाठ होगा इसका। और विजयाघटिकां रात्रौ स्वल्प मात्रांच भक्षयेत्, ये भी अजीब है थोड़ा सा। और इससे विरेचन भी हो सकता है, ये बात अलग है। वैसे आमवात में या संधिगत वात में भी प्रयोग कर सकते हैं इसका, वातारी रस का। और एरेंड स्नेह से अभ्यंग करके करने के लिए बोला है, वो भी एक अहम मुद्दा रहेगा। निर्वात स्थिति का रुग्ण को सिर्फ फैन एसी नहीं बताए, या कुछ और भी नहीं, वहां पवन नहीं होना चाहिए। खिड़की वगैरह जो है बंद होनी चाहिए, किसी भी तरीके से हवा नहीं आनी चाहिए। तो फैन एसी तो बंद ही रखना है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब ये वात सेवन इस प्रकार का, क्योंकि अभी तो गर्मी का मौसम है, तो कम से कम पंखा तो लगाते ही है, उसके बगैर नींद नहीं आती। एसी का भी प्रचलन काफी जगह पे चलता रहता है, और उसमें वेंट जो है प्रवाह वायु का, वो सीधे बदन पर आता है या ऊपर चला जाता है, दोनों प्रकार से होते हैं। तो वहां तो बताते हैं कि बदन पर सीधा नहीं आना चाहिए, ऊपर चला जाए तो ठीक है, और टेम्परेचर 24 से कम नहीं होना है। 24 या उसके ऊपर थोड़ा रख सकते हैं, तो ये प्लेजेंट टेम्परेचर इस प्रकार का रहेगा।
लेकिन कई जगह 18-20 ऐसा भी टेम्परेचर रखा जाता है, वो तो निश्चित रूप से हानिकारक होता है। और इस वायु सेवन से भी तकलीफें बढ़ती है, ऐसा होता है। तो दोनों तरीके से इसमें पीड़ा ये है, अगर पंखा नहीं चलाते हैं तो फिर गर्मी के वजह से बहुत परेशानी होती है, और पंखा चलाते हैं तो वायु की वजह से परेशानी होती है। तो मैं बताता हूँ कि सीधा वायु शरीर पर न आए, थोड़ा दूर पंखे से सोइए इस प्रकार से। लेकिन ऐसा भी देखा है बंबई में खास करके, लोग सीधा पंखे के नीचे सो जाते हैं और 4-5 पर पंखा रखते हैं, बहुत तेज पंखा चलाते हैं। और वहां तो पसीना ज्यादा बहुत होता है और मच्छरों का काटने का भी भय होता है। तो ये सभी बातें अभी हमारे हिसाब में परहेज के रूप में कैसे बताइए, ये ज्यादा आवश्यक इस प्रकार का होगा। तो वायु विजन के बारे में ही सोचना है, ये ज्यादा नेचुरल अगर हवा आती है तो वो कम तकलीफ वाली है। निर्वात तो यहाँ पे कहा गया है, लेकिन पंखा और एसी से बेहतर नैसर्गिक हवा अगर आती है, ठंडी होकर आती है, तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। तो अभी जो सबसे ऊपर रहते हैं, अमवातरी वातर घटक द्रव्य एकता है। ओके। तो जैसे मैंने कहा कि ये आमवात में भी प्रयोग में ला सकते हैं और संधिगतवात में भी प्रयोग में ला सकते हैं, और इससे विरेचन भी होता है। एरंडस नहीं है इसमें, गुगुल एरंड के साथ है, तो पाचन और अनुलोमन के हिसाब से अच्छा है। जैसे सिंहनाथ गुगुल है, इसी प्रकार से उसका बाद पाठ एक बार देखना पड़ेगा। तो आमवातारी मिलता है क्या बाजार में? मिलता है, ओके। तो पाठ अगर सेम ही है तो वातार भी मिलता है। तो ठीक है। दोनों को कोशिश करेंगे, और अंतर्वृद्धि में किसी भी प्रकार के इसका प्रयोग सोचेंगे, ये थोड़ा सा अलग होगा। रसभागो भवे देखो द्विगुणो गंधको मता। हाँ, ये हो गया अभी। कर्षैकं तिलतैलं तु फलैकं च आर्द्रकद्रवं यः पिबेत् प्रातरुत्थाय तस्य अंतर्वृद्धिरुद्भवेत्। ये भी आसान है। तो तिलतल एक कर्ष और फलैकं च आर्द्रकद्रवम, ये काफी 40 ml तक ये आर्द्रक रस लेना है। ये पिबेत् प्रातरुत्थाय तस्य अंतर्वृद्धिरुद्भवेत्। रिकरेंस टालने में यूज कर सकेंगे क्या इस योग को? कर सकते हैं। तो ऑपरेशन कब करना है, ये एक अहम मुद्दा रहता है, खास करके इंग्वाइनल हार्निया में। हमारे हिसाब में अप्राप्त फलकोश साध्य है, प्राप्त फलकोश साध्य नहीं है। लेकिन एलोपैथी में रिड्यूसिबल हार्निया अगर है तो ऑपरेशन करके साध्य होता है। तो कई ऐसे भी मरीज देखे हैं कि पूरा आंत्र नीचे ऊपर आया है स्क्रोटम से। मेरे परिचय में एक इस प्रकार के आदमी थे, और फिर वो बहुत ही तकलीफ होने लगी, तो उन्होंने ऑपरेशन करने में सोचा, और इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होने की भी काफी संभावना थी। तो उसके लिए पहले पेट में जगह निर्माण करनी पड़ी, हवा भर भर के पेट में जगह निर्माण की, और फिर ये धीरे 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 ऊपर उसको लेते गए, और फिर बाद में हर्निया का ऑपरेशन हुआ। ये बड़ा अजीब उदाहरण है, कौन सर्जन था मुझे मालूम नहीं, लेकिन युक्तिपूर्वक उसने ऑपरेशन करा दिया।
और ठीक भी रहा, ये भी आश्चर्य की बात है। वृद्धी बाधिका वटी अंतर्वृद्धीसाठी फार प्रचलित आहे। मैं भी प्रयोग में लाता हूँ, अभी वो मिलती नहीं थी वृद्धि बाधिका, अभी मालूम नहीं है मिलती है या नहीं मिलती है। तो वैद्यनाथ की आती थी पहले। मिलती है। ओके। हाँ, तो उसका प्रयोग कर सकेंगे। और इस प्रकार के जो है उसमें एक पेट के ऊपर पट्टा लगाना, ये एक अहम चिकित्सा रहती है, खासकर घूमने फिरते समय, रात को सोते वक्त निकाल कर रख सकते हैं, ऐसा है। गौमूत्रैरण्डतैलञ्च छागमांसरसं तथा त्रिफलाक्वाथतुल्यांशं तैलशेषं विपाचयेत् तत्तैलं तु पिबेत् कर्षम् अंतर्वृद्धि प्रशांतये। ये भी आसान है थोड़ा सा। गोमूत्र, एरंड तेल, छागमांसरस, त्रिफलाक्वाथ तुल्यांश, त्रिफलाक्वाथ तुल्य डाल के गौमूत्र में एरंड तेल, मांसरस, त्रिफला का संभाग मिलाकर पाक करें। तैल मात्रा शेष रह जाने पर उतार कर छान ले। इस तैल को 1 कर्ष की मात्रा में अंतर्वृद्धि की शांति के लिए पान करें। तो ये भी बनाना आसान है। पट्टबंधन काय रोल प्ले करता है और कैसे? वो इतना इतना ऐसा ही है कि चलते फिरते समय ये आगे निकल आता है और ये बढ़ता जाता है आदमिया। तो पट्टबंधन करके रखेंगे तो वो सीमित हो जाता है, बढ़ने के लिए अवकाश नहीं मिलता, और रात में ग्रेविटी से वो अपने आप नीचे चला जाता है, जो आंत्र है वो। तो उस समय पट्टबंधन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिन में अगर पट्टबंधन करेंगे तो ये जो पेट का फूलना और बाहर आना ये कम हो जाता है। एरंडल तेल अग्नितुंडीवटी रक्त मांसपाचक शतावरी बला एक्सेट्रा अनुलोमन होत राहील अशी योजना। या पद्धतीने वृद्धीची काही रुग्णात शस्त्रकर्म टाळता आले आहे। पट्टबंधन पण मेरे भी पास काफी मरीज है, और ये रक्त मांसोपाचक तो मैं भी प्रयोग में लाता हूँ। फिर भी कहाँ तक करना है ये एक थोड़ा अजीब सा रहता है, और कभी वजन उठाया तो ये फिर से उभर आता है, ये भी बात ध्यान में रखनी है। तो इंसिजुलर हार्निया अभी सिजेरियन सेक्शन के बाद भी दिखाई देता है, और काफी पेस्ट के ऑपरेशंस में इंसिजुलर हार्निया दिखाई देता है। तो इन सभी के हिसाब से ये आमोवातारी रस या फिर ये एरंडेल तेल इस प्रकार कर्षे कम तिल तेल ये तिल तेल है, मैंने एरंडेल सोचा था। एक कर्ष तिल तेल और आर्द्रक रस। तो पट्टबंधन करने से फायदा होता है। हनिया बेल्ट मिलता है तो वो भी लगा सकते हैं, सर्जरी के दुकान में मिलता है। दध्यारुनाल मदिरा मातुलुंग रसैः समैः ताम्रचूड रसैस्तुल्यं तैलं वा घृतमेव वा स्नेहशेषं पचेत् सर्वं तत्पिबेद अंतर्वृद्धि। ये भी आसान है। दही कांजी मध्य बिजिरी नींबू का रस तथा मुर्गा मांस का रस, इन सबों को साथ सबों के साथ इन सबों को बराबर तेल तिल तेल या घृत मिलाकर विधिवत पाक करें। जब तेल या घृत मात्र शेष रह जाए तो इस तेल सिद्ध तेल या घृत को पान करें। यह अंतर्वृद्धि को दूर करता है। दधी आरनाल मदिरा मातुलुंग रस
और कुक्कुट मांसरस, ये भी आसान है। अंतर्वृद्धिहार पाने मयूर तित्तिराद रसः, मयूरात तित्तिराद रसः। तो मयूर तित्तिरी का मांसरस अंतर्वृद्धिहार है। हार्निया में अग्निकर्म के यूज से सब लाभ होता है क्या? मैंने किया नहीं है, ये बताया गया है अग्निकर्म, तो शायद लाभ होना चाहिए इस प्रकार से। वहां पे संकोच हो जाए तो लाभ होना चाहिए इसका, और ये फिर से दोहराता नहीं ना, ये बात देखनी चाहिए इस प्रकार से। वैसे अंगुष्ठ में भी इस प्रकार के कुछ उपचार बताए गए हैं हार्निया के लिए, और वहां भी अग्निकर्म है, वहां भी कुछ अलग तरीके के उपाय है, वो तो देखा नहीं गया कि इस प्रकार से अंगुष्ठ में कुछ करके इंग्वाइनल हार्निया में फायदा इस प्रकार का हुआ है। वार्ताकं कुक्कुटं पक्त्वा तद्रसं पानभोजने योजयन् तत्र बुद्ध्यर्थी शमम् आपनोति सान्यथा। तो बैंगन और कुक्कुट मांस पकाकर, वार्ता का यहाँ पे मतलब मैंने तितर किया है। भोजन के साथ अंतर्बुद्धि से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयोग करें, यह अंतर्बुद्धि को शांत करता है। यह अन्यथा नहीं होता है, अर्थात अंतर्बुद्धि को शांत करता ही है। तो कुक्कुट रस तो लोग आनंद से पिएंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अथ गुल्म पूर्व रूपम, गुल्मरोगस्य निदानम। उद्गार बाहुल्य पुरुष बंध तृप्त्यक्षमत्वांतर विकूजनानि आटोपमात्मानमपक्त शक्ति आसन्न गुल्मस्य वदन्ति लिंगम। तो उद्गार बाहुल्य पुरुष का रोध, तृप्ति अक्षमत्व, तृप्ति सहन न होना, अंतर विकूजनानि, आटोप आध्मान अपक्ति शक्ति और पचन शक्ति नाश होना, पचन शक्ति कम होना, ये सब गुल्म रोग के चिन्ह है। अतः गुल्म चिकित्सा। गंधकं तालकं ताप्यं शिलावं पिप्पलीकृते, कषाय भावेत स्नुह्या क्षीरै मूत्रे च सप्तशः, क्षीरे मूत्रे च सप्तशः। निष्कार्धम अस्याः पोटल्याः स्याद् अर्धम, निष्कामस्याः पोटल्याः स्यादर्धम साज्यमाक्षिकम्। प्रयोज्यं स यकृत् प्लीह्नि पंचकोल पशालिना। पंचकोल पलाशिना में पशालिना का कोई मतलब नहीं है। शुद्ध गंधक, शुद्ध हरताल, स्वर्णमाक्षिक भस्म तथा शुद्ध मनशिला संभाग, इन सबों को अच्छी तरह खरल में महीन घोटकर पीपर के क्वाथ में 7 बार भावित करें। इसी प्रकार सेहुड़ का दूध तथा गोमूत्र से 7 बार भावित करें। इसके बाद सूख जाने पर पीसकर कांच की शीशी में रख ले। इस पोटली रस को आधा निष्कर 3 ग्राम की मात्रा में घी तथा शहद के साथ चाटे। इसके बाद पंचकोल तथा पलाश छाल का क्वाथ प्रयोग करें। बनाने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन स्नुही क्षीर और गौमूत्र है तो काफी तीक्ष्ण हो जाएगा, विरेचन भी शायद करवाएगा। वर्षाभु कारवी शौंडी सूची वच फलासनम
तिलाक्षी युगमाणा युग माबाणा युग माबाणा ऐसा ही है। दिशा कर्केंदु कर्केंदु सूरिका रक्तागस्त्येन्दु रेखाब्द नीलज्योतिरयो मृतम वल्कलं बहुवल्लर्याः कृष्णकाम्बोजिकाफलम् गवाक्षी रजनी कृष्णा निम्ब वेल्लकटिल्लकम् मानिकाशम कसानिकाशम मणिकांशम अरे बाप पृथक भस्म तुल्यं भूशर्करा घृतं त्रिफला बीज तैलेन भावितं कर्षसंनितं प्राण्ये घृतेन मध्याह्ने गुणेन मधुना निशि पादं पादार्धमात्रं वा पौष्टल्याञ्च रजो भवे हयंगवीन शाल्यन्न कृष्णगोक्षीरवर्तिनः एवं वर्षत्रयं कुर्यात् स्याद्वली फलितोचितः प्रत्यहं मण्डलं खादेत् पथ्यं त्यक्त्वा ततः परम् इष्टाहार विहारी च सहस्रायुर्भवेत् बराबर। तो 1000 बरस का आयुष्य इससे मिलता है। पुनर्नवा कालाजीरा शेवंटी छोटी पीपर सूची कुशा का जड़ बस वच है एक्चुअली फला त्रिफला आसन वृक्ष की छाल तिल अक्षी तिल के नाल की जड़ या तिल के दोनों की छिलका युग या बला शरपुंखा माशाणा या माबाणा इस शरपुंखा हल्दी बेर सूरिका राई लाल पुष्प वाला अगस्त्य इंद्र रेखा लाल पुष्प वाला तो अगस्त्य देखा है वो श्वेत पुष्प वाला ही देखा है। रक्त अगस्त्य अगस्त्य ऐसा बताया है, ठीक है। इंद्र रेखा सोमलता अंडा नागरमुथा अंडा कहाँ पे आया है? नील ज्योति अब्द ही है तो इंद्र रेखा अब्द ये अंडा कहाँ पे कहलाया? तो अब्द का मतलब नागरमता है। नील ज्योति लोह भस्म व बहुवल्लरी की छाल कृष्ण छोटी पीपर कांबोलिक फल गवाक्षी इंद्रवारणी रजनी दारू हल्दी कृष्ण गंभीरी की छाल तथा छोटी पीपर नीम की छाल छोटी पीपर वेल्ल वायवी रंग तथा कटिल्लक करेला एक एक मानिक 50-500 ग्राम। इनमें लोह भस्म को छोड़कर सभी सभी द्रव्यों को महीन चूर्ण बनावे और सभी चूर्ण के बराबर भूशर्करा चीनी भूशर्करा एक बड़े खरब में रखकर अच्छी तरह घोटे तथा त्रिफला के विधिवत सिद्ध तेल से भावित करे। इसके बाद घृत स्निग्ध मिट्टी के पात्र में या कांच के पात्र में रख दे। इस औषध में से एक कर्ष 10 ग्राम दवा लेकर उसमें गंधक पोटली रस चतुर्थांश 3 ग्राम या अष्टमांश 1.5 ग्राम की मात्रा में मिलाकर प्रातः काल में घृत के साथ, मध्याह्न काल में गुड़ के साथ तथा सायंकाल में शहद के साथ प्रतिदिन सेवन करें। इसके सेवन काल में मक्खन तथा ताजा घी, यह हयंगवी में बताया गया है वहां पे। तो कल निकाले हुए गाय के दूध का आज निकाला हुआ नवनीत, ये हयंगवीन का मतलब है। रघुवंश में हयंगवीन मादाय घोषमृदान उपस्थितान मार्ग नामधेयानि पृच्छन्तु वन्यानां मार्गशाख्य नाम, इस प्रकार का कालिदास का रेफरेंस है। तो
ये ताजा, बिल्कुल ताजा मक्खन इस प्रकार से जैन धान का भात है, शाल्यन नहीं है, कृष्ण गोक्षीर वर्तिना, और काले गाय के दूध के साथ रहना है। काले गाय के दूध पर, काली गाय का दूध भोजन करे, इस प्रकार 3 वर्ष तक भक्षण करे। इसके सेवन से वली फलित मुख में झुर्री पड़ना तथा असमय में बाल पकना से मुक्त हो जाता है। और इस औषध के 1 मंडल 6 मास तक पथ्य पूर्व भक्षण करे। बाद पथ्य को छोड़कर अपनी इच्छा से अनुसार भोजन करे। इस प्रकार इस औषध के सेवन करने से 1000 वर्ष अधिक दिन जीवित रहता है। तो ये 1000 बरस के लिए रसायन इस प्रकार का बताया गया है। और ठीक है, इसको सोच सकते हैं। बनाना उतना आसान नहीं है वास्तव में। लेकिन ज्यादा कठिन भी नहीं होना चाहिए। रतालू को गांव में भू शर्करा कहते हैं। पता नहीं ये हो सकता है क्या। तो रतालू नाम से तो ठीक है, क्योंकि ये मधुर होता है, तो उसको भू शर्करा नाम भी ठीक लगता है, तो वो भी ले सकते हैं शायद। तो स्वीट पोटैटो नाम से प्रचलन में है। अभी बीट भी ऐसे ही नीचे आता है, और वो भी मधुर है, उससे भी शर्करा निकाली जाती है। बीट तो विदेशों से आया है, तो शायद देखना पड़ेगा। और वैसे रतालू या रताड़ मराठी में किस प्रकार से काम में ला सकते हैं, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ये आसानी से बढ़ने वाला है रतालू या रताड़। और कोकण में हम सोच रहे थे, लेकिन फिर पता चला कि बंदरों के द्वारा इसका उपद्रव होता है इसके बारे में। तो अभी सोच नहीं रहे हैं। जमीन को उखाड़ कर निकाल के खाते हैं इस प्रकार से। लेकिन एक मधुर रस होने के कारण और पिष्ट में ज्यादा होने के कारण उसके बारे में थोड़ा सोच सकेंगे। जैसे हम ये सूरन का कीस जिसको बोलते हैं, उसी प्रकार रतालू का भी होता है। रतालू जैसा होता है उसका वैसे सूरन का भी होता है, सिर्फ उसमें कुछ खट्टी चीज डालनी पड़ती है, नींबू का रस वगैरह, लेकिन वो भी अच्छे तरीके से होता है। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। तो वंगेश्वर आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां चतुष्टुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्।
ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान।